नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम पाठ 2 11वीं कक्षा की लघु कथाएं पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत 2 लघु कथा है, एक उषा की दीपावली और दूसरा मुस्काती चोट। श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी ने उषा की दीपावली जो लघु कथा लिखी है, आइए उसे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो आइए आपके समझ स्क्रीन पर देखिए, लेखिका परिचय में पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। संतोष श्रीवास्तव जी का जन्म 23 नवंबर 1952 को मंडला, मध्य प्रदेश में हुआ। आपने एमए इतिहास, हिंदी, बीएड तथा पत्रकारिता की उपाधियां प्राप्त की। नारी जागरूकता और उसकी अस्मिता की पहचान आपकी लेखनी के विषय रहे। आपकी रचनाओं में एक और वर्तमान स्थितियों तथा सामाजिक विसंगतियों का चित्रण दृष्टिगोचर होता है, तो वहीं दूसरी ओर जीवन जीने की छटपटाहट और परिस्थितियों से लड़ने की सार्थक सोच थी। प्रमुख कृतियां देख लेते हैं। बहके बसंत तुम, बहते ग्लेशियर कहानी संग्रह है, दबे पांव प्यार, टेम्स की सरगम, ख्वाबों के पेरहन उपन्यास है, फागुन का मन ललित निबंध संग्रह है, नीली पत्तियों की शायराना हरारत, यात्रा संस्मरण आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। लेखिका को क्या सम्मान प्राप्त है ये भी देख लेते हैं। कालिदास पुरस्कार, महाराष्ट्र राज्य साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य शिरोमणि पुरस्कार, प्रियदर्शनी अकादमिक पुरस्कार, महाराष्ट्र दलित साहित्य अकादमिक पुरस्कार, वसंतराव नाइक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, कथाबिंब पुरस्कार, कमलेश्वर स्मृति पुरस्कार आदि इन पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया है। अब हम विधा परिचय और पाठ परिचय देख लेते हैं। तो आइए विधा परिचय और पाठ परिचय देखते हैं। लघु कथा हिंदी साहित्य में प्रचलित विधा है। यह गद्य की ऐसी विधा है जो आकार में लघु यानी बच्चों छोटा, पर कथा के तत्वों से परिपूर्ण है। छोटा है, छोटे कम शब्दों में बहुत कुछ बोल जाती है। कम शब्दों में जीवन की संवेदना, पीड़ा, आनंद को सघनता, गहराई से प्रस्तुत करने की क्षमता इसमें होती है। यानी कम शब्दों में आपको बहुत कुछ कहने की क्षमता इस लघु कथा के अंदर होती है, जो आपको बहुत सारे संदेश दे सकती है, आपको मौलिक रूप से जानकारी समझा सकती है। किसी परिस्थिति या घटना को लेखक अपनी कल्पना की पुट देकर रचता है। हिंदी साहित्य में डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, डॉक्टर सतीश दुबे, संतोष सुपेकर और कमल चोपड़ा आदि प्रमुख हैं वो लघु कथाकार हैं। आगे हम देख लेते हैं पाठ परिचय। उषा की दीपावली लघु कथा अनाज की बर्बादी पर बाल मन की संवेदनशीलता और संस्कारों को जागृत करती है। देखिए, जितना बड़े नहीं समझते हैं उतना छोटे बच्चे समझते हैं कि अन्न की बर्बादी करना बिल्कुल भी गलत है। एक और थालियां भर भर कर जूठन छोड़ने वाले लोग हैं, तो दूसरी ओर अनाज के लिए एक एक कौर को तरसते हुए विभिन्न तरीकों से रोटी का जुगाड़ करते लोग। और दूसरी तरफ जब हम दूसरी लघु कथा पढ़ेंगे मुस्काती चोट में क्या बता रही हैं देखिए। आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई न कर पाने की विवशता तथा मजदूरी करके अपनी पढ़ाई जारी रखने की अदम्य इच्छा को दर्शाती है। यह बाल मजदूरी जैसी समस्या को इंगित करते हुए हौसला देती है, आशावाद को बढ़ाती है, सकारात्मक और संवेदनशील लघु कथा है। तो आइए सर्वप्रथम हम उषा की दीपावली पढ़ना प्रारंभ करते हैं। मैं पढ़ना प्रारंभ करती हूँ, स्लाइड ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, अक्सर हम खाना खाते हैं और कभी खाना ज़्यादा हो जाने के वजह से, अनाज ज़्यादा हो जाने के वजह से हम उसे फेंक देते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक एक कौर के लिए तरसते हैं, हम कभी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अनाज का सम्मान कीजिए। आइए उषा की दीपावली में उषा किस प्रकार से अनाज को लेकर, जो लोग झूठे भर भर के थालियां लेते हैं और फेंक देते हैं कचरे में, वो बच्ची किस प्रकार से इन सभी बातों को सोचती है और किस प्रकार से वह उसका हृदय पसीजता है। आगे देखिए। दादी ने नरक चौदस के दिन आटे के दीप बनाकर मुख्य द्वार पर लेकर हर
कमरे की देहरी पर जगमगा दी थी। दादी जो थी वो सभी मुख्य द्वार पे आटे के दीपक बनाकर क्या कर दिए थे, जगमगा दिए थे। जब दिवाली होती तो आपको अच्छे से पता है, हम घर में, बाहर में, बरामदे में सब जगह दिए जलाते हैं। तो दादी ने भी वही किया, आटे के दिए जलाए और सभी जगह पर रख दिए। मुख्य द्वार से लेकर कमरे की जो हम कहते हैं जिसमें हम एंटर होते हैं, हमारा एंट्रेंस, वहां पर तहरी पर भी उन्होंने रख दिया। आगे देखिए, घर पकवान की खुशबू से तरबतर था। कह रही घर जो है पकवान इतना बने थे कि पूरे घर में उस पकवान की सुगंध जो है बिखरी हुई थी। गुजिया, पपड़ी, चकली आदि सब कुछ था, मगर 10 वर्षीय उषा को तो चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ ही पसंद थी। कहते घर में सब कुछ बना था, लेकिन जो 10 साल की उषा है उसे चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ ही पसंद थी। दादी कहती है कि तेरे लिए तेरे पसंद की मिठाई ही आएगी। यह सब तो पड़ोसियों, नाते रिश्तेदारों, घर आए मेहमानों के लिए। दादी ने कहा कि यहाँ पर तेरी पसंद की ही मिठाइयाँ आएगी, तो इस बात की चिंता मत करो उषा। ये सब तो बेटा पड़ोसी, नात रिश्तेदारों और जो घर में मेहमान आएंगे उनके लिए बने हैं। आगे देखिए, आटे के दीपक कंपाउंड की मुंडेर पर जलकर सुबह तक बुझ गए। आटे के दीपक कंपाउंड की मुंडेर पर जलकर सुबह तक बुझ गए थे। उषा जॉगिंग के लिए फ्लैट के नीचे उतरी तो उसने देखा पूरा कंपाउंड पटाखों के कचरे से भरा हुआ था। उसने देखा सफाई करने वाला बबन उन दीपों को कचरे के डिब्बे में न डालकर अपनी जेब में रख रहा था। ये बड़ा आश्चर्य हो रहा था उषा को कि जो सफाई कर रहे थे वो क्या कर रहे थे कि बाकी सब चीज़ों को कचरे में ले जा रहे थे, लेकिन जो आटा से बना हुआ दीप था वो अपनी जेब में रख रहे थे। और इस दृश्य को देखकर जो उषा थी बच्चों, वो काफी आश्चर्य हो गई थी। बबन कंपाउंड में झाड़ू लगाते हुए हर रोज उसे सलाम करता था। तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिए? उषा ने पूछा। जो बबन थे वो कंपाउंड में झाड़ू लगा रहे थे और हमेशा उषा को देखकर सलाम करते थे। उषा ने पूछा कि तुमने ये जो दीपक है वो जेब में क्यों रख लिए? फिर बबन क्या जवाब देता है बच्चों देखिए, घर जाकर अच्छे से सेक कर खा लेंगे, अन्य देवता है ना। बबन ने खीसे निपोरे, थोड़ा मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, घर जाकर इसे सेक कर खा लूंगा, यह अन्य देवता है ना। उषा की आंखें विस्मय से भर उठी। तमाम दावतों में भरी प्लेटों में से जरा सा टूकने वाले, टूकने यानी थोड़ा सा खाने वाले, चुगने वाले हम जिसे कहते हैं, मेहमान और कचरे के डिब्बे के हवाले प्लेटों का अंबार उसकी आंखों में सैलाब बनकर उमड़ आया। उषा की आंखें जो थी वो आंखों में थोड़ी आंसू आ चुके थे, आंखें नर्म हो चुकी थी, गीली थी, और उसने ये सोचा कि तमाम जो दावतें होती हैं, पार्टियां होती हैं, लोग भर भर के प्लेट ले लेते हैं और उस भर भर के प्लेटों में थोड़ा थोड़ा सा लेकर खाते हैं, थोड़ा थोड़ा लेकर चुगते हैं, और बाकी जो चीज़ें होती हैं वो कचरे के ढेर के हवाले कर देते हैं। ये सारी चीज़ें सोचकर उषा की आंखों में आंसू के सैलाब बनकर बाहर आने लगे। वह दौड़ती हुई घर पर गई, जल्दी जल्दी पकवानों से थैली भरी और दौड़ती हुई एक सांस में सीढ़ियां उतर गई। अब वह थी और बबन की कांपती हथेलियों पे पकवान की थैली। उषा की आंखों में हजारों दीप जल उठे और पकवानों की थैली देखकर बबन की आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। देखिए क्या हुआ, जब ये बातें सुनी उषा फटाफट घर पे दौड़ती हुई गई और जितने भी पकवान बनने थे वो सब थोड़ा थोड़ा थैली में डालकर सीढ़ियों से नीचे उतर आती है और फिर बबन को थैली पकड़ाती। बबन भी अपनी कांपती हुई हाथों से उस थैली को, उस पकवान को पकड़ते हैं और उस समय उषा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, इतना खुश होती है। और बबन की आंखों में भी वो पकवान का थैला देखकर वो खुश हो जाता है और उसके आंखों में भी आंसू झलक आते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर आप किसी को प्रेम से खाना खिलाएंगे तो वो व्यक्ति भी कितना खुश होता है अगर वो ज़रूरतमंद है, और उसे खिलाकर आप भी बहुत खुश होंगे। तो हमेशा अनाज का सम्मान करिए और कोई ज़रूरतमंद हो तो उसे
खाना भी खिलाएं। कभी भी अनाज की बर्बादी न करें। अब आप अपने समक्ष स्वाध्याय देख रहे हैं, कृति पूर्ण कीजिए। दादी ने आटे के दीपों से जगमगा दी। अब तो आपको बहुत अच्छी तरह से उसके उत्तर भी पता है। घर का मुख्य द्वार और घर के हर कमरे की देहरी। दूसरा, घर में खुशबू थी गुजिया की, पपड़ी की, चकली की। उषा की पसंद चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ, जो कि हमने पढ़ा भी। अगला देख लीजिए, स्वाध्याय निरंतर जारी है। घर में पकवान इनके लिए थे, पड़ोसियों के लिए, नाते रिश्तेदारों, घर में आए मेहमानों के लिए। फिर अगला देखिए, आकलन लिखिए। दावत में होने वाली अन्न की बर्बादी पर उषा की प्रतिक्रिया। तो आपके समक्ष उत्तर दिया गया है कि दावतों में भरी प्लेटों में जरा सा टूकने वाले मेहमान और कचरे के डिब्बे के हवाले प्लेटों का अंबार उसकी आंखों में क्या हुआ, सैलाब बनकर उमड़ आया। अगला हम देख लेते हैं, स्वाध्याय निरंतर जारी है। फ्लैट के नीचे से उतरने पर उषा ने देखा पूरा कंपाउंड पटाखे से, कचरे से भरा हुआ था। बबन उन दीपों को कचरे के डिब्बे में न डालकर कहाँ डाल रहा था बच्चों, अपनी जेब में रख रहा था। फिर अगला देखिए, उत्तर लिखो। बबन का शरीर कीश का है। बबन आटे के दीपों को इस काम में लाएगा, उन्हें सेक कर खाने के। आगे देखिए, स्वाध्याय निरंतर जारी है। पकवानों की थैली देने और पाने की प्रतिक्रिया। उषा की क्या प्रतिक्रिया रही और बबन की। उषा में हजारों दीप जल उठे और बबन की क्या प्रतिक्रिया हुई, आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। जब हम किसी को, जरूरतमंद को खाना खिलाते हैं तो उसके आंखों में देखो किस प्रकार से खुशी के आंसू झलक आते हैं। शब्द संपदा आपके समक्ष दिया गया है, इसे देखकर बहुत ध्यान से लिख लीजिएगा। इसमें लिंग परिवर्तन दिया है और वाक्य में किस प्रकार से लिंग परिवर्तन करके लिखना है ये भी दिया है। भाववाचक संज्ञा दिया है और विशेषण शब्द दिया गया है, तो इसे ध्यान से देखकर लिख लीजिएगा। फिर जो व्याकरण विभाग है, काल परिवर्तन कीजिए, ये भी आपके समक्ष प्रश्न के साथ में उत्तर दिया गया है। फिर मुहावरों के अर्थ जो है वो भी आपके समक्ष लिखा गया है, तो बच्चों इसे ध्यान से देखकर लिख लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसे ज़्यादा विस्तारित रूप से नहीं बता रही हूँ। आपके समक्ष जो स्लाइड है आप उसे देख देख कर लिख लीजिए। अगला देख लीजिए, अभिव्यक्ति अन्य बैंक की आवश्यकता, इस पर अपने विचार लिखिए। यानी अन्य जो है, जो लोग खाना बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है बर्बाद कर देते हैं, तो उसके लिए अन्न बैंक भी है जो लोग ज़रूरतमंद होते हैं उनको मुफ्त में ये खाना देती है। तो आप देखिए, आपके समक्ष उत्तर लिख दिया गया है, ये भी आप देखकर लिख लीजिएगा। अगला अभिव्यक्ति देखिए, उषा की दीपावली लघु कथा द्वारा प्राप्त संदेश लिखिए। हमें उषा की दीपावली इस लघु कथा से क्या संदेश प्राप्त होता है, हमने क्या सीखा, ये सारी चीज़ें यहाँ उत्तर लिख दी गई है, तो बच्चों आप भी देखकर लिख लीजिएगा। अगर आज का मेरा यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाए। मैं डॉक्टर निशा मिश्रा आप सभी से अलविदा लेती हूं, फिर मिलती हूं अपने नए वीडियो के साथ। तब तक जय भारत, जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।